ऐसे भगवान के नाम को छुड़ा देते लोग बाग, और ऐसे नाम को हम उनकी बात में आकर छोड़ बैठते हैं। और फिर कलयुग में शून्य बटा शून्य कैसे, राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, और अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। भगवान का नाम रहेगा 10 गुना उसका लाभ मिलेगा। और नहीं तो कुछ भी धर्म कर्म, देखो इसमें चाहे कोई विरोध करे, लेकिन हमने तो प्रमाण दिया है, इसी में लिखा है कि राम नाम नहीं है, इसलिए तो सुख में भजन नहीं है। इसलिए कहा सुख के माथे सिल पड़े, सिल उस मार देना चाहिए सुख को, क्योंकि इस जीवन में सुख होगा तो जीवन में बहुत बड़ा दुख आ जाएगा उसके जीवन में, क्योंकि सुख में दुख छिपा हुआ है, वो दिखता नहीं। ठीक है, कर्म करना चाहिए अच्छा, लेकिन ये कहो कि हम कर्म करके भगवान को प्राप्त कर ले, ये बात खराब लगेगी लोगों को, लेकिन बात सही है। कर्म को कीचड़ बताया है, कर्म से भगवान प्राप्त नहीं होंगे, नहीं कभी नहीं। अब जी बात बहुत कठिन है, अब उसका सही समाधान अच्छा कर लेते बस, तो कहते हैं हमने अच्छा किया, मैंने किया, और खराब करने लगते हैं तो भगवान को दोष लगते हैं, मिथ्या दोष लगाएं। अब कोई कहे कि सब लोग कहते हैं कि जो कुछ करते हैं भगवान ही करते हैं, भगवान ही मानता है, प्रचार इसका खूब जोर से, लेकिन हम कह रहे हैं भगवान ही सब कर, तो हमको दुख सुख का दंड क्यों मिलता है? जब सब भगवान ही करते हैं विचार करने, तो हमको उसका फल क्यों मिलता है? हमको बड़े उसका भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा, सो परित्र दुख पावे। राधे राधे। आप सभी भक्तों को एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। संतों की यात्रा राधा रानी की कृपा से और संतों की कृपा से लगातार आपको ब्रज के और भारतवर्ष के छुपे हुए संतों के दर्शन करा रहे हैं। उसी कड़ी में आज आपको बता दें कि हम ब्रज धाम के एक गांव में आए हुए हैं और बहुत ही दुर्लभ संत हैं और काफ़ी लंबे समय से इस ब्रज में विराजते हैं। और काफ़ी माताओं बहनों भाइयों के कुछ प्रश्न मेरे पास मेरे पर्सनल नंबर पे आए थे कि भैया इस कली काल में मनुष्य योनि पाने के बाद भी हम ग्रस्त में इतने दुखी हैं, घर में कलेश रहता है या पर्सनल प्रॉब्लम में हर जो मनुष्य है इस समय इस कली काल में दुखी है, जबकि इस समय इतना प्रचार प्रसार श्रीमद् भागवत गीता अन्यत्र भजन नाम जप इत्यादि लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? उसी के बारे में महाराज जी के साथ सत्संग करेंगे। आइए मेरे साथ चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में और जानते हैं उनका अनुभव। आइए हमारे साथ। दंडोत महाराज। जय हो, जय शिव, जय जय हो। महाराज जी बड़ी कृपा की। जय हो हनुमान जी महाराज की। जय हो महाराज जी। पहले तो आपने बड़ी कृपा की, इतना समय दिया है महाराज जी हमारे लिए। और महाराज जी यहाँ पे लगा दो, थोड़ा आवाज़ आएगा आपका। हाँ। इधर लगा देता हूँ महाराज। जय महाराज जी। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपको। हाँ, संतों का समय बहुत कीमती होता है, कीमती होता है, अनमोल होता है। और आप यहाँ पे रामानंदी संत हैं महाराज जी। आप अयोध्या के महाराज श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, उनके चेले हैं महाराज जी। महाराज जी एक दो प्रश्न हैं जो मानव जीवन से जो कलिकाल चल रहा है उसी से संबंधित है। अभी माँ बड़े भाग मानस तन पावा, मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला है और इस कलिकाल में देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा मनुष्य ही दुखी हैं। तो महाराज जी उनका कोई ऐसा कोई सरल आप रास्ता बताएं, सुलभ रास्ता बताएं जिससे उनका कल्याण हो, भगवत मार्ग की तरफ अग्रसर हो। दूसरा, आजकल
पारिवारिक कलेश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास भी आप सभी भक्तों के फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल आते हैं कि भैया मेरे परिवार में इतना दुखी हूँ, या मेरे साथ में ये परेशानी है। बहुत सारे, कोई अपने सास से दुखी है, कोई भाई से दुखी है। इस कली काल में ऐसा हो रहा है, और जबकि वेदों शास्त्रों संत ऐसा बताते हैं कि मानव जो शरीर है बड़ा दुर्लभ है, इसी में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा ही बोला जाता है महाराज जी। तो महाराज जी उसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, बड़ी कृपा रहेगी। भगवान श्री राम जी ने अपने पूर्ववासियों से, पुरजनों से, अयोध्यावासियों से, पूर्ववासी तो जितने अयोध्यावासी हैं वो सब दिव्य रूप हैं, जगन्नाथ के रूप माने गए हैं। अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। सब भगवान के धाम के अधिकारी हैं और सब सुखी हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। लेकिन हम कलयुगी जीव और जो सचमुच दुखी हैं संसारी, उनके हित के लिए भगवान ने कहा, जो आपने कहा, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा, सो परित्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, कालय कर्मय ईश्वरे, मिथ्या दोष लगाए। भगवान को दोष लगाता है, कभी काल को, कभी कर्म को। गलती करता है अपने। जब वह अच्छा कोई काम करता है तो कहता है मैंने किया, और कोई गलती हो जाए तो कहता भगवान ने किया। अब जब भगवान करे तो मुझको क्यों दंड मिले? सब भगवान करते हैं। ये भी कहते हैं भगवान के बिना तो पत्ता नहीं हिलता है, ये भी बोलते हैं। लेकिन ऐसी बात है नहीं। बात क्या है? देखो, दो तरह की बात है, एक यथार्थ होती है, एक व्यवहारिक होती है। यथार्थ बात क्या है? तो शुरू से लिया जाए, मनुष्य जीवन सचमुच ही भाग्यशाली है। कैसे? देवताओं को दुर्लभ, देवता लोग भी तरसते हैं। क्यों तरसते? जब यहाँ से ज़्यादा उनको सुख है। हम लोगों से 100 गुना ज़्यादा स्वर्ग में सुख है, 100 गुना। तो देवता लोग क्यों कहते हम मनुष्य बन जाएं? क्योंकि सुख तो है, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख भरा हुआ है। क्या? सौतिया डाह। सौतिया डाह जानते हैं? सौतिया का डाह का मतलब होता है कि एक स्त्री के पास सुख तो है, लेकिन दूसरे का सुख देख देख करके उसको जलन होती है, अरे इससे तो मेरे पास, इसके पास ज़्यादा सुख है। तो अपने सुख का वह उपयोग नहीं कर पाती है, उस सुख देख देख करके दुखी रहती है। इसी प्रकार देवता में सौतिया डाह क्या है? वहाँ जब स्वर्ग लोक में देवता बन जाते हैं तो एक माला पहना दी जाती है, माला फूलों की। वो माला में जितने भी फूल रहते हैं उतने वर्ष तक उसका वहाँ सुख रहता है, वहाँ उसका आयु रहती है। इसके बाद जब वो माला के सारे फूल सूख जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको धक्का दे करके नीचे गिरा दिया जाता है। तो दूसरे की माला, अरे इसकी माला में तो 1000 फूल है, 1000 वर्ष तक रहेगा, और मेरे पास तो थोड़े हैं। तो ये देख देख करके सुख होने पर भी वो दुखी रहता है। और एक और बात है, क्योंकि स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। एक तो स्वर्ग का सुख स्वल्प है, थोड़ा और अल्प, और अंत में दुख देने वाला है। मनुष्य जीवन का सुख कभी कभी और सुख बढ़ा सकता है, लेकिन देवता का जो सुख है वो आगे ना बढ़ाकर नीचे लाएगा, वहाँ से गिरना ही है, वो ऊपर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि स्वर्ग लोक के देवता भगवान का भक्ति नहीं कर सकते। स्वर्ग के देवता लोग भागवत में आया कि कथा सुनने आए तो तिरस्कार कर जाओ यहाँ से। उनकी ऐसी बुद्धि, वो कथा के अधिकारी नहीं।
कथा भक्ति है, सबसे बड़ा कथा जीवन में भक्ति है। तो भक्ति के अधिकारी नहीं है, इस बात को जान के वो भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि सुख में भक्ति नहीं होती है, दुख में नहीं क्या दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को। तो सही बात तो यही है कि सुख में भजन नहीं होता है। अभी आप देखिए, हमारे जीवन में सुख हो जाए, आ जाए, किसी प्रकार टेंशन नहीं, तो बहुत बड़ा कोई गलती होगी। काम क्रोध लोभ हावी हो जाएंगे उस पर। कभी काम विकार आएगा तो कभी क्रोध आएगा, कभी लोभ आएगा, क्योंकि सुखी व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। और अहंकार आता है तो भगवान अपना रास्ता, जो माने काम क्रोध का रास्ता रोके हुए, वो हटा देते हैं कि भैया जी अहंकार भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तो सहज में वो प्रवेश कर जाते हैं काम। और जब प्रवेश करते हैं तो अंदर संस्कार तो रहती है, काम क्रोध की चाहे इतना सिद्ध हो, उसके अंदर स्वाभाविक सूक्ष्म रूप से विकार रहते हैं, वो बढ़ जाते हैं। कब बढ़ते हैं? जब हम ज़्यादा सुखी होते हैं। और सुख में सही बात, झूठा भजन होता है, भजन सही नहीं होगा, माने करेगा तो, लेकिन जैसा भजन होना चाहिए भगवान के लिए वो नहीं होता है। इसलिए तो सुख में भजन नहीं है। इसलिए कहा सुख के माथे सिल पड़े, सिल उसको मार देना चाहिए सुख को, क्योंकि इस जीवन में सुख होगा तो जीवन में बहुत बड़ा दुख आ जाएगा उसके जीवन में। क्योंकि सुख में दुख छिपा हुआ है, वो दिखता नहीं है, और दुख में सुख छिपा हुआ है। हम इस समय दुखी रहेंगे मनुष्य जीवन में तो निश्चय ही हमारी भगवान, एक तो भगवान की कृपा रहेगी, और दूसरा आगे का रास्ता, क्योंकि कहा नहीं है तपेश्वरी सुराजेश्वरी और राजेश्वरी नरकेश्वरी। तो स्वर्ग लोक में देवता भी जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पुण्यों से उगे हैं स्वर्ग लोक में। इतना उन्होंने धर्म किया है, इतना उन्होंने पुण्य किया है कि वो स्वर्ग लोक पहुँच गए। लेकिन स्वर्ग से भक्ति, पुण्य से भक्ति नहीं होती है। पुण्य से और धर्म से और कर्म से, कर्म ठीक है, कर्म करना चाहिए अच्छा, लेकिन ये कहो कि हम कर्म करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ये बात खराब लगेगी लोगों को। लेकिन बात सही है, कर्म को कीचड़ बताया है, कर्म से भगवान प्राप्त नहीं होंगे, नहीं कभी नहीं। अब जी बात बहुत कठिन है, अब उसका सही समाधान वशिष्ठ जी महाराज जी ने, वशिष्ठ जी जब भगवान के पास गए, वशिष्ठ जी महाराज गुरु जी थे, उन्होंने कहा है, क्या कहा? मलय के धोबे मलय की मल के द्वारा क्या मल धुलता है, माने जैसे कीचड़ लगा दिया है। तो कर्म को कीचड़ बताया है, कर्म को कीचड़, और ज्ञान को बताया है जल, ज्ञान को जल बताया है। और इसके बाद जो भक्ति है, प्रेम भक्ति, प्रेम को भक्ति बताया है। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अब अंतर मल कबू। जब अंदर मल बना हुआ है, कचरा बना हुआ है, तो कर्म करोगे तो कर्म के द्वारा वो कर्म अच्छे भी हो तो खराब भी हो जाते हैं। अच्छे करोगे स्वर्गलोक पहुंच जाओगे, भगवान के धाम नहीं पहुंचोगे, और खराब करोगे तो नरक पहुंच जाओगे। दोनों ही बंधन, एक सोने की जंजीर है, सोने से बांधे, स्वर्गलोक में सोने की जंजीर, तो वो भी तो बंधन है। सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ है वो भी जंजीर, और जो लोहे की जंजीर से बंधा है वो भी बंधन, दोनों बंधन। इसलिए मुक्ति तो नहीं। धर्म और कर्म से मुक्ति नहीं होती है। अच्छा कर्म को तो उसका फल मिलेगा, और खराब कर्म को तो उसका मिलेगा। ये क्या हमने अच्छा कर लेंगे तो खराब कर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। खराब कर्म जो हमसे हो गया उसको अच्छे कर्म से दूर नहीं किया जा सकता है, अच्छे धर्म से भोगना पड़ेगा। हाँ, उसका उपाय बताया। इसलिए देवता लोग दुखी हैं, क्योंकि देवता ने बहुत बड़ा धर्म किया है। इसलिए हम लोग भाग्यशाली ज़्यादा हैं देवताओं से, क्योंकि हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन गलती कहाँ करते हैं? अच्छा कर लेते तो कहते हैं हमने अच्छा किया, मैंने किया, और खराब करने लगते हैं तो भगवान को दोष लगते हैं। मिथ्या दोष लगाएं।
अब कोई कहे कि सब लोग कहते हैं कि जो कुछ करते हैं भगवान ही करते हैं, भगवान ही ये मानता है, प्रचार इसका खूब जोर से। लेकिन हम कह रहे हैं भगवान ही सब कर, तो हमको दुख सुख का दंड क्यों मिलता है? जब सब भगवान ही करते हैं विचार करने, तो हमको उसका फल क्यों मिलता है? हमको उसका दुख क्यों? भगवान ही करते तो भाई भगवान जाने। लेकिन हमको मिलता है, मिलता है नहीं मिलता, सब जानते हैं इस बात को। तो ये बात गलत होगी इस बात से, जब हमको दंड भोगना ही है और ये कह रहे हैं कि भगवान करते हैं, तो ये बात सही नहीं है। जहाँ तक नहीं तो सही होती तो फिर हमको दंड नहीं मिलना चाहिए, बात तो सही। अब उसका समाधान कैसे? बात क्या सही है क्या गलत है? तो बात दोनों सही है, दोनों बात सही है। उसका जो अर्थ है उसको गलत लेते हैं हम। अर्थ क्या है? हम जब पूरी तरह से भगवान की शरणागत हो जाते हैं, भगवान के आधार हो जाते हैं, माने जैसे एक बालक है, मैया बाप की, छोटा सा बालक मैया बाप के अधीन रहता है, तो वो जो भी करेगा बालक, छोटा सा बच्चा जो भी करेगा तो वो सब माता पिता उसके लिए करते हैं। तो उस पर जो गलती भी हो जाएगी उसमें छोटे में, तो उसको दोष नहीं लगेगा, भगवान मैया बाप को दोष लगता है। इसी प्रकार हम भगवान के पूरी तरह से शरण हो जाएं, भगवान को मन वचन कर्म से शरण हो जाएं, तो हमसे कोई भी पाप हो जाएगा, कुछ भी हो जाए तो फिर भगवान वो अपने ऊपर ले लेंगे। और जो भगवान की शरण नहीं है, भगवान की शरण नहीं है, जिसके जीवन में अहंकार है कि मैं कुछ हूँ, और मनुष्य को स्वयं ही पुरुषार्थ का अहंकार रहता ही है, क्यों पुरुष है ना, पुरुषार्थ रहता है? और पुरुषार्थी भक्त नहीं हो सकता है, पुरुषार्थी शरणागति पूरी नहीं ले सकता है, पूरी तरह से वो भगवान की शरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको एक अहम रहता है, मैं करता हूँ। तो जो करता है कि मैं करता हूँ तो उसको भोगो, अच्छा करो तो अच्छा भोगो, खराब करो तो खराब भोगो। और भक्त है शरणागति, वो मानता ही नहीं मैं करता हूँ, जो कुछ करते हैं भगवान करें, भगवान के हम शरण हैं, वो एकदम अहंकार शून्य हो जाता है, भगवान उसको जैसा चलाते हैं वैसा चलता है। तो दोनों बातें सत्य हैं, लेकिन इस बात को एक लेन में नहीं लेना पड़ेगा कि माने कर्म ही प्रधान है या शरणागति प्रधान है। उसको विचारना हम किस दर्जे के, हम किस कोटि माने किस स्थिति तक पहुँचे। एक तो कर्म होता है, एक ज्ञान होता है, एक भक्ति, भक्ति से ऊंची शरणागति है, जिसको हम गुरुओं की शरण रहते हैं, वो और ऊंची है, भक्ति से ऊंची है। और भक्ति से ऊंचा तो बहुत चीज़ है, नाम भी ऊंचा है, जो नाम की निंदा कर रहा है ना, रामायण में, भागवत में, गीता में भक्ति से भी ऊंचा नाम बताया कि नहीं काल करम ना भगत विवेकू राम नाम अवलंबन एकू। कलयुग में और युग में हो सकती है भक्ति, त्रेता सतयुग में सब, त्रेता में धर्म हो सकता था सतयुग में, और द्वापर में भक्ति हो सकती, पूजा हो सकती, लेकिन कलयुग में तो केवल भगवान का नाम है, जिसको लोग बाग कहते हैं अरे नाम से क्या होता है, नाम से क्या नहीं हुआ है आज तक, नाम से क्या नहीं हुआ है, नाम से ऐसे सब प्रमाण भरे हुए हैं, अभी अभी तक बहुत से प्रमाण लोग अनुभव कर रहे हैं, और लोग बाग मूर्ख लोग कहते हैं अरे नाम से क्या होगा ना। और हम कर भी क्या सकते हैं? अच्छी मनुष्य कुछ कर सकता है, अहंकारी कर सकता है, कुछ कर नहीं सकता। भगवान ने जिह्वा दिया, जिह्वा से भगवान का नाम लेता रहे, बस इससे ही भगवान। और नाम महाराज में शरणागति तत्व छिपा हुआ है। क्या छिपा है? शरणागति, जो भक्ति से, और भक्ति भी छिपी हुई है। नाम जपेंगे तो हमको सहज भक्ति आ जाएगी, भक्ति आ जाएगी, और नाम जपेंगे स्वाभाविक ही धर्म आ जाएगा। नाम में सारे धर्म है, सारी भक्ति है, सारी शरणागति है, सारे तत्व जो छिपे हुए हैं, ज्ञान छिपा हुआ है, ज्ञान। तो हम एक ही साथ सब चीज़ मिला प्राप्त हो जाए, तो ऐसे भगवान के नाम को छुड़ा देते लोग बाग, और ऐसे नाम को हम उनकी बात में आकर छोड़ बैठते हैं। और फिर कलयुग में शून्य बटा शून्य कैसे? राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन, और अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। भगवान का नाम रहेगा 10 गुना उसका लाभ मिलेगा।
और नहीं तो कुछ भी धर्म कर्म, देखो इसमें चाहे कोई विरोध करे, लेकिन हमने तो प्रमाण दिया है, इसी में लिखा है कि राम नाम नहीं है और धर्म कर्म करो, वो 0/0 उठा जाएगा, 0 के 0, और उसमें नाम जोड़ दो, कर्म धर्म करो तो 10 गुना ज़्यादा नाम मिलेगा। हम कर्म की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन कर्म के साथ क्या जोड़ना, भगवान का नाम जोड़ना, भगवान की भक्ति जोड़ना, तो वो कर्म भी भक्ति हो जाएगा, धर्म भी हमको भगवान की प्राप्ति। कर्म में नाम को कैसे जोड़ें, मतलब महाराज जी थोड़ा सा करेंगे। जैसे हम कर्म कर रहे हैं तो उस समय काम करते चलो, काम ही तो कर, नाम लेते जब नाम। और दूसरी बात, हम कर्म कर रहे हैं भक्ति के लिए बताए, तो उस कर्म को भक्ति में बनाने के लिए, जैसे अब झाड़ू लगा रहा बाबा, तो किसके लिए लगा रहा, भगवान के लिए लगा रहा है, घर में भी लगा सकता है, ऐसे जुड़ेगा कर्म के साथ में, भक्ति जुड़ जाएगी। हम जो भी करें वो भगवान के लिए करें, ना लड़कों के लिए करें, ना स्त्री के लिए करें, ना संसारी के लिए करें, किसके करना है, भगवान के लिए करना है, तो वो कर्म भी भक्ति हो जाएगा। तो महाराज जी कोई चोरी कर रहा है, मैं तो भगवान की हाँ, चोरी बहुत कर अच्छा। रहा हूं, चोरी कैसे माना जाएगा? सारे संसार में सब चोर हैं। चोर माने कोई किसी चीज़ की चोरी करता है, भगवान माखन चोरी करते थे, भगवान श्री राम जी चित्त चोर हैं, और शंकर भगवान भी चोरी से भगवान की लीला देखने गए थे अयोध्या। पार्वती से कहा मैं और भुसुंड एक बार चोर बन करके भगवान की लीला, तो सारा संसार तो चोरी कर, लेकिन चोरी करना तो ये तुच्छ वो चीज़ों की चोरी न करो, चोरी करना है तो बढ़िया चीज़ चोरी करो जिससे हमारा जीवन सुखी हो जाए। क्या चोरी करना है, राम नाम की लूट है, लूट बने सो लूट, अंतकाल पछताएगो, प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की लूट करो, लूटना ही तो। और किस चीज़ की लूट करना है, लूट करना है तो भगवान की जो दिव्य चीज़ें हैं, भगवान का जो भक्ति है, भगवान का जो रस है, भगवान का जो रास कहते हैं, रस कहते रास, नाम रूप लीला, उसका कोई गुण आ जाए तो उसको छिपा के रखो, उसको लूट माने छिपाना, लूटना, लूट कर और बता दिया तो वो फिर सब लोग जान जाएंगे। तो लूट बने सो लूट, लूटना तो चाहिए, लेकिन संसारी लूटने में घाटा है। और भगवान की जितनी चीज़ें हैं, सेवा की लूट करो, सेवा खूब करो। और कैसे महाराज चोरी से सेवा किया जाता है। हमारी सबरी मैया देखो, सबरी मैया जब जंगल में गई तो महात्मा की तो कोई सेवा लूट नहीं सकता है, चुरा नहीं सकता है, तो सबरी क्या करती, सुबह सुबह जाती जंगल में और लकड़ी इकट्ठा करके 3 बजे ही आश्रम के पास में रख देती थी कि महात्मा लोग इसे अपना रोटी वोटी बनाए। चोरी से करती थी क्योंकि महात्मा सामने रखने नहीं देगी, भीड़ नहीं है, तो जा कर के गट्ठा और क्या करती, सुबह उठती और उठ करके चुपके से चोरी से रास्ता साफ कर देती महात्मा के वहाँ जाएंगे, कोई कांटा कंकड़ नहीं लगे। तो ये चोरी से भक्ति करना, चोरी से सेवा करना, ये 1000 गुना लाभ करने वाली है, ज़्यादा लाभ देने वाली। और जो सेवा करेगा और बताएगा कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करता हूँ, ऐसा छपाएगा, तो क्या होगा, उसका 1% मिलेगा तो लेकिन कम मिलेगा। हाँ, चोरी से जाकर के लेट गए उसमें, कि वो उनको मुसलमान थे ऐसा बताते, तो उनको मंत्र देते, तो जा कर के उस पर लेट गए चोरी से, चुपके से, और जहाँ पैर छुआ तो उन्होंने फिर वो भगवान का नाम मिल गया। कबीरदास जी ने दिया था, रामानंदाचारी ने। हाँ, तो उनको मंत्र चोरी से मिला वो तरकीब। तो जो तरकीब जानता है चोरी का, लेकिन ये चोरी नहीं करना धन की और संसारी चीज़ की, जो भी चोरी करेगा उसका दंड भी भोगना पड़ेगा और उससे हानि भी होगी, उससे अशांति। और भगवान संबंधी जितनी नाम रूप लीला धाम इनकी चोरी करेंगे तो इससे हमको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे, सारा संसार प्रसन्न होगा और आनंद ही आनंद आएगा। तो जीवन में कर्म करना है, लेकिन कर्म को कैसे करना है, उसको करना है भक्ति से जोड़ करके।
भक्ति से जोड़ देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। और इसी गलती को हम लोग करते हैं। और दूसरी बात, हम अशांत क्यों हैं, दुखी क्यों, इसी कारण से है क्योंकि हम जो करते हैं जिससे लाभ, उसको हम प्रचार करते हैं, प्रचार। और जिसको हमको छिपाना चाहिए उसका प्रचार, और जिसको हमको बताना चाहिए उसको छिपा लेते हैं। जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप हो रहे हैं, उसको हम छिपा लेते हैं, और छिपा लेते हैं तो उसका दंड बढ़ते बढ़ते, ब्याज पे ब्याज बढ़ते बढ़ते अंत में बहुत ब्याज बढ़ जाता है और नरक बन जाता है। तो कोई गलती हो जाए तो उसको जरूर कहना चाहिए। अब देखो, कई लोग हमसे पूछते हैं, बाबा तू तो बहुत अच्छा है और आपके अंदर ना क्रोध है, ना काम है, ना लोभ है। तो हम तो कहते हैं ये तो होता ही है, सबके अंदर है, मेरे अंदर, इनके। और ये बात हम कह दे भैया है मेरे पास, तो उससे क्या होगा, वो बढ़ेंगे नहीं, वही रहेंगे। और हमने कह दिया कि हम कोई कामयाबी नहीं, कोई लोभी, तो जरूर महाराज वो माने उस पर हावी हो जाएगा। और एक दिन वो कामी क्रोधी हो जाएगा, क्योंकि है ही अंदर, वो सबके अंदर, लोभ सबके अंदर रहता ही है। वो थोड़ा सूक्ष्म छिपा रहता है और किसी का प्रकट रहता है। जो छिपा हुआ है ही तो उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है, कह देना चाहिए भैया है हमारे अंदर लोभ है, तो लोभ से हम बच जाएंगे, लोभ हमारा बढ़ नहीं पाएगा। और कह दिया हम तो भैया लोभी वोभी नहीं हूँ, मैं तो त्यागी हूँ, बहुत बड़ा खतरा है। महाराज जी ये बताइए कि जो नए साधक हैं, जिन्होंने किसी संत के प्रवचन सुनने के बाद में, आजकल घर में बैठकर ही ऐसी सुविधा है, मोबाइल टीवी पे संतों के प्रवचन सुनते हैं, और बिल्कुल नए साधक हैं, उनमें एक ललक जगी है भगवान की भक्ति की तरफ, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए। वो नाम जब घर में कर रहे हैं अपने में, इसके बाद की सीढ़ी क्या है उनकी कि वो उस भक्ति मार्ग की तरफ और आगे बढ़े आपके अनुसार? ओ ऐसा, ये तो बहुत अच्छी बात है, घर में भक्ति हो रही है। घर की भक्ति भी बहुत उच्च कोटि की, क्योंकि ऐसा बताया, घर से छोड़ कर के जाओगे तो दूसरे का ही अन्न खाएंगे, दूसरे का ही वस्त्र लेंगे, दूसरे का ही जगह में रहेंगे, उसकी भक्ति कटेगी। जैसे हम लोग साधु हैं, 1 लाख नाम जप नहीं करें तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, सब दूसरे का खा रहे हैं। और जो घर में अपना मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से भगवान की भक्ति करता है तो उसका पूरा पूरा भजन बजता है। लेकिन बात क्या है, आजकल की जो टीवी और मोबाइल में कथा सुन करके जो भक्ति कर रहा है, बहुत कीमती, भरत जी कीमती बात सुना रहे हैं, उनको हटाओ पहले, कीमती बात सुना रहे हैं। आज जो मोबाइल और भक्ति से, मोबाइल और टीवी के द्वारा जो भक्ति हो रही है, ये भक्ति होने पर भी नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। कैसे हो नहीं हो, क्योंकि मोबाइल की बात और टीवी की बात प्रायः बच्चे झूठ मानते हैं ज़्यादातर, क्योंकि आजकल जानते हैं फिल्म आ रही है, फिल्म को बच्चे भी जानते हैं कि झूठ मूठ नाटक है, जानते हैं। तो अच्छी बात भी बच्चों के अंदर ये भ्रम हो गया है कि इस मोबाइल में जो भी आ रहा है उसमें ज़्यादातर गलती आ रहा है, तो अच्छी बात भी आगे चल कर के वो गलत ही मानेगा। और दूसरी बात है, अच्छी बात आने पर भी खराब बात उसमें रहती है। जैसे लड्डू है, लड्डू बहुत बढ़िया है, किसका है, बेसन का है, घी भी है उसमें, चीनी भी है, लेकिन सब रहते हुए भी कहीं थोड़ा सा विष मिला दिया जाए, थोड़ा किंचित, तो विष जब मिला होता तो घी, शक्कर, बेसन ये लाभ नहीं कर रहा, विष उसका असर करेगा। तो ये टीवी और मोबाइल है, ये एक लड्डू है, बहुत अच्छी चीज़ मिलती है इससे, लेकिन इसमें एक विष मिला हुआ है। कौन विष मिला है? जितने भी इसमें एक्टर हैं या जो भी है टीवी के द्वारा, उसमें ऐसी बात झूठ फिट कर देते हैं। वो झूठ बात अच्छी लगती है क्योंकि आप विष खाइए, थोड़ा अभ्यास हो जाए नशा, तो वो अच्छा लगता है, फिर उसको बढ़िया से बढ़िया चीज़ खराब लगेगी। तो इस मोबाइल में एक सारे जितने भी इससे जुड़े हुए हैं वो एक विष डालते हैं, वो विष माने झूठ बात, क्योंकि ऐसा बताया है कि ये कलयुग का शुरू मोबाइल बवाल, इसमें जो जुड़ेगा वो झूठ बोला बिना रह। अभी कहीं मोबाइल आया, फोन आया तो कहते हैं हम रहता कहीं, कहीं बोलता कहीं है, झूठ बोलता है। और झूठ बोलते बोलते वो अच्छी बात में भी ऐसी फिट करेगा झूठ बात कि वो लोगों को हानि करेगा, और वो जितनी हानि करेगा अच्छी बात उतना लाभ नहीं कर। अभी देखिए आपके 100 मित्र हैं
सौमित्र जितना आपका भला नहीं कर सकते, एक शत्रु उतना नुकसान कर देगा। शत्रु जितना एक बिगाड़ सकता है, सौमित्र भी उसको सुधार नहीं सकते। तो इसी प्रकार चाहे इतनी अच्छी बात मिले, लाखों बात मिल जाए, एक खराब बात वो सारी की सारी पट्टा फेर कर देगी। जैसे खराब व्यक्ति, शत्रु, अच्छे मित्र भी उसकी सहायता करने पर उसके आगे फेल हो जाएंगे। इसी प्रकार एक कुसंग की बात 100 सत्संग की बात को नष्ट कर देते। इसलिए सत्संग करना बहुत बढ़िया है, लेकिन टीवी मोबाइल का सत्संग लाभ करने वाला नहीं है। ये तो केवल मात्र दिखावा है और थोड़े देर के लिए करेगा और कब नष्ट हो जाएगा उसका माने कोई पता नहीं। थोड़ी जैसे कि आपको उदाहरण दे देंगे, चढ़ दौड़ता है, ज़्यादा दौड़ने के बाद ज़्यादा जल्दी गिरता है, ऊंचा जो जल्दी चढ़ता है वो जल्दी गिरता है। तो ऐसे लोग टीवी मोबाइल से सीख करके जो भक्ति सीख रहे हैं, तेजी तो बहुत है भक्ति में, लेकिन सारी भक्ति नहीं, क्योंकि इस मोबाइल की भक्ति से श्रद्धा खत्म हो जाती है। केवल जानकारी रहती है, ज्ञान रहता है, लेकिन मानता नहीं रहती है। मानता और जानना, जान और मान, जानना और मानना क्या है? जानना बुद्धि का खेल है और मानना हृदय की बात। वो बात हृदय तक नहीं पहुंचेगी, और जब हृदय तक नहीं पहुंचेगी तो वो हृदय वो अपने जीवन में नहीं उतरेगी। और जितने भी मोबाइल में और टीवी में कथाकार हैं या जो कह रहे हैं, आजकल कथाकार तो बहुत हैं, निंदा तो करेंगे मेरी, लेकिन बात सही है। जितने भी कथाकार हैं, हम भी कथाकार हैं, जितने भी बड़े बड़े वक्ता हैं, गोसाई तुलसीदास उनसे कहा है कि ये सब झूठा है। कैसे? प्रमाण चौपाई दे दें, नहीं तो लोग कहेंगे मन कृम वचन लवार ते वक्ता कल काल में। कलयुग के जो टीवी मोबाइल वाले वक्ता हैं, कथाकार हैं, वो 100 बात सत्य बोलेंगे तो एक बात ऐसी झूठ बोलेंगे, वही बात झूठ आपकी सारा 100 बातों को नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए यहाँ का जीव जो है दुखी है, कलेश में है, क्योंकि वो उनके जीवन में आचरण है नहीं, और आचरण जब तक नहीं है तो उसको एक तो टीवी, दूसरा वो कहने वाला, तो इसलिए उसका बहुत, जैसे वो दिखावा कर रहे हैं ऐसी संसार वाले भी दिखावे कर रहे हैं। अरे नाचेंगे, कूदेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, लेकिन अंदर सुन्न। जिसके अंदर भक्ति रहेगी कलयुग में, वो छिपाएगा, छपाएगा नहीं, और छिपाने से वो लाभ प्राप्त करेगा। और छिपाना इसलिए नहीं क्योंकि वो वक्ता है, ये भी वक्ता हो जाते, ये भी बोलने लगते, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, और महाराज कुछ नहीं है। इसलिए महाराज आजकल का मोबाइल लड्डू मीठ, माने बढ़िया लड्डू तो हैगी का, लेकिन है इसमें विष मिला हुआ है। ये बात जान जाएगा तो महाराज उससे लाभ लेगा, क्योंकि जो जानता है कि इसमें कहाँ विष है तो उससे बच के रहेगा। नहीं तो आपकी बात से सहमत हूँ मैं। और आपने एक प्रश्न और किया था। हाँ, क्या? इस समय लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है। हाँ। लड़ाई झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चौर। कलयुग में तामस बहुत है। तामस का मतलब होता है अंदर ज्वाला, क्रोध की, क्रोध अंदर, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। और जब सहन शक्ति नहीं तो थोड़ी सी बात सहन नहीं होती है। बाप की बेटा सहन नहीं कर रहा है, बेटा की बाप सहन नहीं कर रहा, उसका कारण अंदर क्रोध है, अंदर सहन शक्ति नहीं। और सहन शक्ति क्यों? तामस है। तामस कलयुग में बढ़ा दिया है। तामस का कई लक्षण है। एक तो आलस आएगा, प्रमाद आएगा, ज़्यादा निद्रा आएगी हैं, और इसके भूख प्यास थोड़े थोड़े देर में आएगी, और इसके बाद जितना सब तामसी के, और तामस भोजन करेगा। तामसी माने शास्त्रीय भोजन आज कलयुग में है ही नहीं। दूसरे के यहाँ जो भोजन करता है वो तामसी ही रहता है। शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान नहीं है, तो तामस बढ़ जाता है। और जब तामस बढ़ेगा तो क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो जीवन में क्या नहीं आएगा? भक्ति नहीं आएगी, क्योंकि तामस से हमारी बुद्धि विपरीत हो जाती है, कुमति हो जाती है। तामसी लोगों की बुद्धि कुमत, कुमत का मतलब होता है जो सही बात उल्टी लगती है। आपने कहा भैया ये बात हमारी मानो, तो वो उल्टी मानेगा, तो हमसे खराब बात कर रहा है। जैसे रावण से कहा कई लोगों ने, तामसी था कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा सिया जी को दे दो। विभीषण ने कहा, लात मारा, उसको बुराई लगी। कि कई मैया को कितने लोगों ने समझाया रामायण में,
वो जो ब्राह्मणी अच्छी अच्छी वृद्ध थी, उन्होंने कहा कि तुम राम जी को वन में न जाओ, ये गुरु जी के यहाँ रह जाएंगे। तो उसकी तो कुबुद्धि, क्रोध में थी, कुबुद्धि थी, खराब बुद्धि, तो विपरीत, तो वो बात खराब लगी उनको। तो ये तामस में बुद्धि विपरीत हो जाती है। पिता जो हित करने वाली बात है, हमेशा हित की बात बताने, पिता की माता की बात भी खराब लगने लगती है। इनसे कैसे बचेगा फिर? इनसे बचने का उपाय ये है कि हम लोग नियम ले कि आज से मैं किसी से लड़ूंगा नहीं, किसी से गाली नहीं दूंगा, नियम ले ले। और ये ले लिया किसी से लड़ना नहीं है, किसी से गाली नहीं है, तो महाराज ये कलयुग में वो बहुत, कलयुग भी उसके चरणों में गिर जाएगा और वो बहुत बड़ी महान भक्ति, बहुत बड़ा भक्त हो जाएगा जीवन में, उसको भगवान का दर्शन होगा ही। हमारे गुरुजी ने बताया कि जो क्रोध नहीं करेगा और क्रोध सहन कर लो, चाहे कोई गाली दे रहा हो, चाहे मार रहा हो, मार नहीं सकता है, कोई गाली दे नहीं सकता, क्योंकि हमारे कोई दुख देगा तो हमारे भाग में देगा। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कृतम निज कृत कर्म भोग। जो भी हमको कोई दुख देगा तो हमारे कर्म में उसमें लिखा है, हमारे भाग में है, तभी दे सकता है दुख और सुख, नहीं तो नहीं दे सकता है। तो इस पर, इस बात को अटैक करें कि जो दुख दे रहा है, गाली दे रहा है, या हमारा कोई संपत्ति छीन रहा है, इसी बात पर क्रोध होता है। हमारा अहित कर रहा है, तो अहित कर रहा है तो हमारे भाग में ये लिखा है, इतना हानि लाभ मेरे जीवन में है, तब ये करेगा, तब तो वो क्रोध से बच जाएगा। नहीं तो महाराज ये बात नहीं रखेगा तो वो क्रोध करेगा, और क्रोध करेगा तो दूसरे को भी अशांति, अपने जीवन में रहे पूरा परिवार, और इतनी बड़ी अशांति क्रोध में, तामस में तो अपने पिता को मार देता है, मैया को मार देता है। इतना क्रोध, जी बड़े उपकारी हैं जो हमारा पूरा भला किया उसको, उसके साथ अहित करने लगते हैं। इसलिए सबसे बड़ा कलेश का कारण है तामस, बहुत रजोगुण जो तामस है, लड़ाई झगड़ा का कारण है क्रोध। और क्रोध जिसके जीवन में है वो अंधा हो जाता है, बाहर से भी अंदर से, दोनों तरफ से, अंदर से भी और बाहर से अंदर हो। और जो क्रोध करता है उसका सारा धर्म नष्ट हो जाता है, जितना भी धर्म पूरा सफाया नष्ट हो जाता है। क्रोध करें धर्म से दूरी, क्रोध पाप कर मूल, पूरा धर्म नष्ट हो जाते और पाप सब आ जाते। पाप सारे लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा क्रोध पाप कर मूल, तुम तो पाप क्रोध करो, तुम तो सबसे बड़ी पापी हो। तो पाप सब आ जाते हैं और सारे पुण्य चले जाते हैं, उसके पास क्या बचा? एक तामस से, क्रोध से। तो क्रोध कैसे बचे? उसका बचने का यही उपाय है कि पहले तो ये विचार करें कि हमारा कोई कुछ ले नहीं सकता है, लेगा तो उसके भाग में जब ही लेगा। दूसरी बात, हम भगवान का भजन करें। जो लोग बाग विरोध करते हैं राम नाम से क्या होता है, भगवान के नाम, तो इतना भजन करें, इतना भजन करें, हमेशा भगवान का स्मरण करें, तो आप धीरे धीरे क्रोध शांत होगा। एकदम तो नहीं, लेकिन क्यों पहले से अभ्यास ने, तो सब साधनों का, सब समाधानों का एक ही समाधान है कि भगवान का नाम। राम नाम से होते हैं सो काहू से नाय, पक्षपात हट छोड़ के समझ ले मन माए। ये निश्चय कर लो कि भगवान का नाम कलयुग में सब कुछ कर दे। हमने अनुभव किया महाराज, हम पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत भगवान के चरणों में, उनकी भगवान की कृपा है, उनके चरणों में रहते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो जो भी इच्छा होती है, जो भी मेरी इच्छा कामना होती है वो पूरी कर देते हैं। नहीं तो हम 100 मूड के हो जाए तो भी नहीं कर सकते थे। एक तो शरीर से कमज़ोर, बुद्धि से कमज़ोर, हर तरह से कमज़ोर है, कुछ कर सकते हैं। लेकिन भगवान हम देख लेते हैं कि इसकी ये ज़रूरत है, सब पूरी कर देते हैं, तो भगवान के नाम से सब हो जाता है। जी बहुत अच्छा। एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है, करिए। इस कली काल में श्रीमद् भागवत गीता को ऐसा बताया है कि इसको सुनने मात्र से हमारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, सही है। घर में शांति हो जाती है, कलेश खत्म हो जाता है, हम भगवत मार्ग की तरफ चलने लगते हैं। आज हम देखते हैं इस भारतवर्ष में प्रतिदिन लाखों करोड़ों भागवत प्रवक्ता कथा कहते हैं, और उसके बाद भी मनुष्य दुखी है। तो ये जो श्रोता सुनने वाले हैं वो गलत हैं, या जो कहने वाले वक्ता हैं श्रीमद् भागवत जी को जो उनको सुना रहे हैं उनकी गलती है? वो क्यों नहीं पाप से? दोनों गलत, दोनों ही श्रोता वक्ता गलत हैं आजकल। क्यों? श्रोता लोभ से करता है, लोभ पैसा के लिए। आजकल वक्ता पैसा के लिए कर रहा है,
और कथा में तो निष्काम भाव से करना। पैसा जी बताया कि पैसा लेना ही नहीं चाहिए, उसकी माने जैसे मोल तोल करते हैं, मोल तोल किया उसका माने कथा सब बेकार। तो महाराज जी और श्रोता भी दूसरे तरह का है, श्रोता क्या कहे। महाराज जी मैं ये कह रहा हूँ सही है, लेकिन महाराज जी आप भी राम कथा करते हो। हाँ करते हो। आप पैसा नहीं लेते हो? पूछो भरत जी बैठे, 1 रुपया नहीं। अच्छा। 1 रुपया नहीं, पूछो आज तक। और जो आ भी गया है आज तक हम सारा, कोई स्वेच्छा से दे तो दे दे, नहीं वो भी हम नहीं लेते हैं, वो गौ सेवा में वहाँ चले जाते। पूछो सारे गौ सेवा दे, सारा का सारा गौ सेवा। आप पता कर सकते हैं, 1 रुपया नहीं लेते हैं, सब वही दे देते। अभी भंडारों की वजह से सब वही नहीं चाहिए, मेरे मन में नहीं, था पूरा का पूरा। भरत जी साक्षी हैं आपके, यहाँ आइए थोड़ा। तो और भी गांव से किसी, इस गांव में हम करेला का गांव है ये, करेला में पूछ सकते हैं। हमारी जितनी कथा हुई है सारा का सारा गांव वाले किसी बच्चे से पूछ लिए, सारा का सारा पैसा हम पहले तो मांगते नहीं, और जो आ जाता गौशाला देते हैं सब। देखिए सभी भक्तों को, हालांकि ये संतों से पूछने का विषय नहीं होता है, फिर भी और वो गौशाला मेरी नहीं है। मैंने पूछ लिया। एक तो गौशाला मेरी होती है, अपना रहता है, उससे कमाई होती है, लेकिन वो गौशाला मेरी नहीं है, वो गांव की है और उसमें दूसरा मालिक है। हम ना कोई ट्रस्ट है, ना मालिक है, ना कुछ भी है, हम बिल्कुल अलग है। वहाँ का 1 ग्राम दूध भी नहीं, कोई उससे वो नहीं, पूरा का पूरा उससे निष्काम भाव सेवा। वही मैं बता रहा हूँ। देखिए सभी भाई बहन सुने, ये महाराज जी हैं, ब्रज धाम में विराजते हैं, और महाराज जी ने आप सभी के सामने बोला है मैं राम कथा करता हूँ और मेरा कोई चार्ज नहीं है। आपको कथा करवानी है, जो देंगे आप वो दीजिए, और वो मुझे नहीं चाहिए, मैं सारा ही गौ सेवा में दे देता हूँ। तो महाराज जी क्या यही कारण है जो भागवत गीता सुनने के बाद भी लोग परेशानी में हैं? बहुत परेशानी जीवन में, यही और क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल परेशानी है, क्योंकि जहाँ लोभ है, पैसा ही प्रधानता है, उसमें ना श्रोता को सुख हो सकता है, ना कल्याण हो सकता है। वो स्वयं, और दूसरा 2 तरह के हैं वक्ता। एक स्वयं बंधे हुए हैं, कोई बंधा हुआ तो किसी को छोड़ सकता है। एक व्यक्ति को बांध दिया जाए, उससे कहो कि इसको छोड़ दो, तो अपने ही बंधा है, क्या छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। और जो छुटकारा है जिससे लोभ काम क्रोध से, वही तो छुड़ा सकता है। हाँ महाराज। जो मुक्त है, जिसको भगवान की भक्ति हो गई है, जिसको भगवान पकड़ा हुआ है, वो दूसरे को क्या छुड़ाएगा? तो ऐसे बंधे हुए आजकल दूसरे का उद्धार करना चाहते, बंधे हुए उद्धार नहीं कर। जितने भी आज वक्ता हैं, हाँ ये नहीं कर जितने हैं, कोई वीर होते हैं, एक पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है भी वक्ता, लेकिन वो दुर्लभ है, वो मिलती नहीं, उनको स्वीकार नहीं करते लोग। अरे ये क्या है, लेता ही नहीं तो क्या कथा कहेगा, ये लेता नहीं तो कथा क्या सुनाएगा? अरे जो 10 लाख लेगा वो अच्छी कथा सुनाएगा हमको, सत्य, और कथा से लाभ नहीं होगा। इसलिए जीवन में अशांति है, इसीलिए जीवन में कलेश है, इसी जीवन में भक्ति और उद्धार की कमी है, और नहीं हो रहा कुछ भी। तो ये सुधार जीवन में हो जाए थोड़ा थोड़ा, तो हम इसी कलयुग तो बहुत बड़ा अच्छा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कलयुग जैसा धर्म माने युग नहीं है, इसमें बहुत छूट है। क्या छूट है? 4 धर्म है। सतयुग का धर्म तप था, तपस्या, योग था, जो आज योग की चर्चा करते हैं, योग सबसे बड़ा है। योगी लोग बड़े आज योग नहीं है, योगा हो गया उसका, और योगा ऊपर तक चढ़ के धराम से गिरते हैं। बड़े योगी सब गिर गए कलयुग में। कलयुग से तो योगी बड़ा नहीं होता है, कलयुग सबसे बड़ा है। माया से तो बड़ा योगी नहीं हो सकता है। माया जब बड़े भगवान ऋषियों को पटक दिया, तो आज के कलयुगी नहीं पटक सकता है। तो सतयुग का धर्म आज कलयुग में निभाएगा तो निभ सकता है। और यज्ञ त्रेता युग का धर्म था, यज्ञ तो त्रेता युग का धर्म है, उसको वहाँ आज यज्ञ कर रहे हैं, बड़े यज्ञ कर रहे हैं, तो निभेगा। क्योंकि कोई सामग्री शुद्ध नहीं, घी शुद्ध नहीं, किसी प्रकार के मंत्र शुद्ध नहीं, कुछ भी नहीं, अपना सामग्री सब माने व्यर्थ चली जाएगी। बहुत खर्च करते हैं, सब बेकार। और द्वापर में पूजा होती थी, तो पूजा भी कलयुग में नहीं। अब कहें भैया हम पूजा छोड़ देवे, पूजा को छोड़ना नहीं है। पूजा का मतलब पूजा नहीं करना है, हमको क्या करना है? भगवान की सेवा करना है। सेवा कलयुग का धर्म है, तो हम पुजारी बन के नहीं, हम भगवान की सेवक बन के सेवा करें। पूजा वही करना है, लेकिन पुजारी बन के नहीं, उसको बदल देना है हम सेवक हैं, पुजारी नहीं है, तो उसका कलयुग का धर्म है। और पुजारी बन के जो सेवा करेंगे तो वो पूजा का अरी है, पूजा को खा जाएगा और अपने आप वो कुत्ता बन जाएगा।
जितने अपने पुजारी बनते हैं, चाहे वो कहीं के हो, देखो ये प्रमाण है, हम भी पुजारी हैं, लेकिन हम पूजा बन के नहीं, हम तो सेवा बन के, भगवान की सेवा। तो जो पूजा बन के सेवा करता है उससे गलती 36 अपराध होती है, अपराध से बच नहीं सकता वो, तो उसका क्या होगा, या तो नरक जाएगा या कुत्ता बनेगा। कुत्ता बनते बहुत प्रमाण है ऐसे, आपको समय होता तो बताते। तो पूजा भी नहीं कलयुग में, कलयुग में क्या है, सेवा है और एक भगवान का नाम है। और धर्म से जो नहीं होगा वो सेवा से हो जाएगा, कर्म से जो ना होगा वो सेवा। देखो कर्म को सेवा भी तो बना सकते हैं हम, जो भी करो वो ये करो कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, इतना ही तो बदलना है। करना तो हमको है, कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा, गीता में करना तो पड़ेगा ही, लेकिन करना नहीं है, करना है क्या, सेवा करना है। किसी को हम कुछ दें तो कभी हम सेवा के इसको स्वीकार करो। सेवा में नम्रता आती है, सेवा में प्रेम आता है, कर्म में अहंकार आता है? कर्म करोगे तो अहंकार आएगा, भगवान को प्रसन्न है, और सेवा करोगे तो नम्रता आएगी, और नम्रता दीनता ये जीवन का भूषण है, सहन शक्ति आएगी, सब आएगा। तो ये बातें हैं, और आपका समाधान हुआ हो कोई और नहीं महाराज जी, बहुत ठीक है, अच्छा आपने सूक्ष्म रूप में, हाँ और क्या। देखिए आप सभी भक्तों के मेरे हिसाब से महाराज जी ने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं कि इस कलिकाल में मनुष्य इतना धार्मिक प्रवृत्ति का होने के बाद, गीता भागवत पढ़ने के बाद, सुनने के बाद भी संकटों से जूझ रहा है, अपने परिवार में परेशान है, भाई भाई से लड़ रहा है और घर में कलेश रहता है। उन सब का जो भी समाधान था महाराज जी ने श्री मुख से आप सभी को सुनाया, और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से महाराज जी ने बताया। और महाराज जी श्री राम कथा कहते हैं, मैंने बीच में भी पूछा था, और महाराज जी बिल्कुल निःशुल्क राम कथा का आयोजन करते हैं। कभी भी आपकी इच्छा होती है, प्रभु कृपा करते हैं, तो अवश्य आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर चलता रहता है, वहाँ से आप महाराज जी से, और आपके जो भी आपके मन में प्रश्न हों आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, और मैं आपके प्रश्न महाराज जी तक अवश्य पहुँचाऊँगा, और फिर उनके उत्तर हम किसी अगली वीडियो में अवश्य ही आप सबको देंगे। ऐसे ही जो भक्तों को सत्संग की प्यास है, उनको जो परेशान रहते हैं परिवार में, उन भक्तों को भी इस वीडियो को आप अवश्य शेयर करें, और हमें भी आप आज्ञा दें। मिलते हैं भारतवर्ष के ऐसे ही दिव्य छुपे हुए दुर्लभ संतों के सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ठीक है महाराज जी, महाराज जी, एक दो शब्द